नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक अपना YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी के साथ। सबसे पहले हम आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता से प्रार्थना है कि आप सब सदा स्वस्थ और संपन्न रहें। और हमने भी आज के दिन को इसलिए चुना है कि आज हम अपना एक YouTube चैनल शुरू कर सकें और उस चैनल का नाम होगा @न्यूज के चौधरी, और जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। पिछले 3 महीनों से हम एक बड़े ही द्वंद्व में फंसे रहे, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि नौकरी करें या ना करें, या कुछ नया करें, अपना करें। और इस पूरे द्वंद्व में जीवन का पहली बार ऐसा तजुर्बा हुआ कि मैं आपसे साझा तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं। वो वक्त नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो आपसे मैं कुछ छिपाता नहीं। जाति तौर पे मैं बड़ा ही खुले स्वभाव का व्यक्ति हूं, आप सब हमें जानते हैं। और मां दुर्गा के दिन शुरू तो किया है, लेकिन आपको भी मेरे लिए प्रार्थना करना होगा, आपको भी मेरे लिए शुभकामना रखना होगा, आपको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो जो मैंने आपसे फेसबुक पोस्ट में कहा था कि हमें चाहिए आपसे कुछ, मित्रों, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, और मैं जानता हूं उस बात को आप नकारेंगे नहीं। अपना मुहर लगा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए न्यूज के चौधरी को। इतनी विनती है आपसे, इतना ही प्रार्थना है आपसे। और एक बात और करना चाहूंगा आपसे, खुल के आपसे मुझे बात करना है आज, क्योंकि मैं 3 महीने बाद आपके सामने आया हूं। क्यों आया इसका मैं जिक्र अभी नहीं करूंगा, लेकिन 28 फरवरी को मैंने फेसबुक में एक पोस्ट शेयर किया था कि तीसरे अध्याय का अंत, और उस पोस्ट पर कई मित्रों ने हमसे भारत के ही नहीं विदेशों के भी पूछा कि यह तीसरे अध्याय का अंत का अर्थ क्या है। मामला भावुक है, इसलिए मैंने पोस्ट पे यह बात नहीं लिखा। आज के लिए संयोग के रखा था कि आपसे साझा करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर मेरे जीवन का वो पिछला 3 अध्याय है क्या। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पहला अध्याय मेरा गांव बेलाम, जो मधुबनी जिला में है, बिहार राज्य में, जहां पर जिस गांव में रह के मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की। जन्म उसी गांव में हुआ, और ये जो शरीर है ना, ये सारा कुछ साचा गया उसी गांव के मिट्टी में, परिवेश में, वातावरण में, मित्रों के बीच। वो मेरा पहला अध्याय था, और उस बेलाम के अध्याय को मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा, और चाहता भी नहीं। दूसरा अध्याय, टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में, जेएनयू पहुंच जाता हूं। उम्मीद ना थी। जो मेरे जेएनयू के मित्र देख रहे होंगे वो जरूर इस बात को याद करेंगे कि जब वीरेंद्र चौधरी का आगमन हुआ था जेएनयू में,
तो आपने देखा था। लेकिन उस जेएनयू ने हमें क्या क्या नहीं दिया, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने गांव बेलाम का ऋणी हूं, कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा, उसी प्रकार जेएनयू डिग्रियां भी दी, इतना मौका दिया, ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे मित्र मिले, ऐसे ऐसे किताबों का जिक्र हुआ, और चलते चलते मैं एमए भी किया, एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया, और जेएनयू ने हमें एक वीरेंद्र चौधरी को डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी बना दिया। कौन भूलेगा इस चैप्टर को। और उसी क्रम में शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, जब रोजी रोटी के जद्दोजहद में हमें लगना होता है, और शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तीसरा अध्याय। एक से एक लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, देश के बड़े बड़े चैनल में काम किया, विदेशी चैनल में भी काम किया, अभूतपूर्व तजुर्बा। मैं उन मित्रों को, उन मेंटर्स को नमस्कार करता हूं जिनके साथ रहते हुए हमने तीसरे अध्याय को 3 दशक तक तकरीबन सीखा, परखा, समझा, सब कुछ किया। लेकिन एक ऐसा मौका आया, अवसर आया, चाहता नहीं था, वो हो गया। कहते हैं ना, नियति को जो पसंद है वो होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है। और मैं हमेशा एक मंत्र को जपता हूं, हो ही सो ही जो राम रचि राखा। आप बहुत सारे मित्र मेरे इस मंत्र को जानते होंगे। और जेएनयू में हमें अक्सर मेरे मित्र कहते थे, बाबा आप ये अक्सर मंत्र बोलते रहते हो। मैं कहता था क्या करूं, रामलला ही तो कर रहे हैं, मैं क्या कर? मैं तो कर्तव्य पथ पर अग्रसर हूं, जो गीता का वो लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मित्र, आज तक कर्म करता गया, फल का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ये था कि रामलला करेंगे, मेरा ना काम है कर्म करना। तो तीसरे अध्याय के दिन से ही मंथन जारी रहा, जब उस चैनल से हमारी पारी का समापन हुआ। क्या करूं, क्या ना करूं, नौकरी ढूंढूं, ना ढूंढूं। लेकिन लगता है ईश्वर को, माता को, मैं काली का भक्त हूं, काली मेरी इष्ट देवी हैं, तो शायद माता का शायद यही आदेश है कि आप अपनी नई पारी शुरू करो। और आज से बेहतर दिन एक देवी भक्त के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। महानवमी का दिन, और हमने निर्णय लिया कि इस अपने चैनल को शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि हमें आप अपना सहयोग दें, समर्थन दें। और बार बार यही कहूंगा कि आपके बिना मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। @, न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि इसी से मेरा जीवन यापन होगा, इसी से मैं आपकी सेवा करूंगा, इसी से मैं देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, इसी से करूंगा। तो वाजिब है कि आपको हमें अपना सब कुछ सोच विचार के हृदय से समर्थन दें, जिससे हम अपनी इस चौथे अध्याय को, इस चौथे चैप्टर को भी एक यादगार चैप्टर बना सकूं, और आपसे कह सकूं कि आप लोगों ने ये कर दिया, हमें बना दिया, हमें मौका दिया। और आखिर में यही कहूंगा कि आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं, निंदा हो, तारीफ हो, सबको मैं सिरोधार्य करूंगा, खुल
के निंदा करिए, तारीफ भले कम करिए, करिए जरूर, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा, आखिर में हमारा पंच लाइन होगा, कहते हैं ना 2-3 शब्द का पंच लाइन। मेरा पंच लाइन है, एक नारा भारत हमारा, यानी एक ही नारा भारत हमारा। भारत हमारा केंद्र में होगा, प्रमुख होगा, उसके इर्द गिर्द होते हुए चीजों को इस भारत भूमि के लिए हम करते रहने का प्रयास करेंगे। और आखिर में फिर से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। @न्यूज के चौधरी को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वचन दीजिए, शुभकामना दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।